आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार। आज ऐसे ही छत पे टहल रही थी तो ज़िंदगी अलग अलग शक्लों में बिखरी हुई मिली। आप देख सकते हैं मैं जूम करके ये वीडियो बना रही हूँ। और ये छोटी बच्ची देखिए गेहूँ काट रही है मम्मी पापा के साथ। कई बचपन ऐसे होते हैं जिनको परिस्थितियों का शिकार होना पड़ता है, जिनके खेल खिलौने गायब हो जाते हैं और जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ पहले ही पड़ जाता है। और हम हैं कि ईश्वर से शिकायतें करते रहते हैं और ये हैं कि जो है उसमें खुश हैं। तो ज़िंदगी कहाँ है, कैसी है, ये देखने और समझने की ज़रूरत है। दो दृश्य मेरे सामने हैं। एक तो मैं यहाँ देख रही हूँ, अभी एक दृश्य आपको और दिखाती हूँ रोक करके, जहाँ बच्चे अपने दादा दादी के साथ खेल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बच्चे मस्ती करते हुए और ठीक सामने वही दो बच्चे खेत में। ये दो बिल्कुल अलग अलग विरोधाभासी चित्र हैं ज़िंदगी के। ये देखिए, ये जाता हुआ सूरज, और ये जाता हुआ सूरज, डूबते हुए सूरज को हम अर्घ्य नहीं देते, हम अर्घ्य देते हैं उगते हुए सूरज को। हम पूजा करते हैं उगते हुए सूरज की। लेकिन मैंने एक संस्कृत में श्लोक पढ़ा था कि उदेति सविता ताम्रस्ति तथैव च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, कि सूर्य उगते समय भी लाल रंग का होता है, तांबई रंग का होता है, और डूबते समय भी। तो इसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति में, विपत्ति में, सुख और दुख, हर परिस्थिति में अपने आप को एक समान रखे रखते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव हमें विचलित करते हैं। और दूसरी चीज़ समझने वाली बात यह है कि डूबते हुए सूरज को कोई अर्घ नहीं देता, जो मैं बात कह रही हूँ। ऐसे ही ज़िंदगी असफलताओं की सीढ़ियों से होकर सफलताओं तक पहुँचती है, और कहानियाँ सिर्फ सफलताओं की लिखी जाती हैं, असफलताओं की नहीं। उदाहरण सिर्फ सफलताओं के दिए जाते हैं, असफलताओं के नहीं। तो हमें ये जानना और समझना चाहिए कि ज़िंदगी का जो रास्ता है वो ठोकरों से होकर, असफलता की गलियों से होकर भी गुजरता है। जो ज़रा सी बात पर या ज़िंदगी में कुछ घटित हो जाता है, हार मान बैठते हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ज़िंदगी जहाँ भी बिखरती है वो कहीं ना कहीं अंधेरी गलियों से होकर भी आई है, और वो पर्दे के पीछे नेपथ्य में जो छिपा रहता है उसको समझने की बात होती है। तो हमें वहाँ तक पहुँचना और जाना चाहिए। आज मैं अपने आसपास के ही थोड़े थोड़े चित्र दिखाऊंगी और उन्हीं से कुछ ना कुछ विषय मैं आपको उस पर चर्चा करूँगी। देखिएगा, ये सामने जो आपको ढेर दिखाई दे रहा है भूसे का, गेहूँ निकाल लिए गए हैं और ये पूरा खाली खेत दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले गेहूँ बोए गए और उन गेहूँ से ही गेहूँ की फसल तैयार हुई, और फिर गेहूँ निकाल लिए गए और उसी से ही आगे की फसल तैयार होगी। ये ज़िंदगी का चक्र है, जिसको कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, हिम भय गया बिलाई, और जो कुछ था सोई रहा, अब कछु कहा न जाए। कि बर्फ़ से पानी बनता है, पानी ही ते हिम भया, पानी से बर्फ़ बनती है और बर्फ़ पिघल करके पानी बन जाता है। इस संसार में जो होता है वैसे ही रहता है, बस केवल थोड़ा थोड़ा रूप बदलते रहता है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो चक्र चलता है ना, जो जन्म लेने से, होश संभालने से, सोचने विचारने से लेकर के जीवन के अंतिम पड़ाव तक, इसमें बड़ी उथल पुथल, बड़ी उधेड़-बुन, बड़ी जो है उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। और ये जो उतार चढ़ाव होते हैं, इसमें बहुत सारे जीवन हार मान बैठते हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ये तकलीफ़ें ज़िंदगी को अगर आप थोड़ा सा सोच करके देखें तो मजबूतियाँ देती हैं, क्योंकि कहानियाँ ऐसे लोगों से भरी हुई हैं जिन्होंने असफलताओं की गलियों से हो करके सफलताओं के झंडे बुलंद किए, जो सफलताओं की ऊंचाइयों तक पहुँचे। हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जैसे ये खेतों में गेहूँ उपजे हैं, ऐसे ही हम भी तो उस ईश्वर की संतान हैं। हम उपजे हैं, हमारे से दूसरे हैं, दूसरे से तीसरे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी चलती चली जा रही है। फिर इतनी विसंगतियाँ, इतनी चिंताएं, इतनी लकीरें माथे पर क्यों? जब सोच आती है, जब चिंतन आता है, जब दुख आता है, जब तकलीफ़ आती है, तब थोड़ा सा ठहर कर सोचना चाहिए कि जो आज ये परिस्थिति है ये कल नहीं रहेगी। जिस आज के साथ ये पैदा हुई है
उस आने वाले कल के साथ, परसों के साथ ये विदा ज़रूर लेगी। और हर रोज़ सुबह उगती है और हर रोज़ शाम विदा लेती है, ढलती है। और वास्तव में यही सुबह और शाम का जो ये जीवन चक्र है, यही जीवन है जो कहानी चल रही है। और इस कहानी को हम ऐसा व्यूह की तरह से उलझा लेते हैं कि बहुत से लोग ज़िंदगी से हार मान बैठते हैं और खबरें तमाम निराशाओं से भरी रहती हैं। तो उन निराशाओं के बीच हमको आशाओं के सूरज की तरह उगना है। यही ज़िंदगी का संदेश है, क्योंकि जो डूबा है वो फिर कल नए उत्साह और उमंग के साथ उभरेगा, निकलेगा और अपनी रंगत बिखेरेगा। यही ज़िंदगी है। तो चाहे स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ कहें, हार ना माने, इसी का नाम जीवन है। मैं अपने दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगी, जो निराश हो जाते हैं उनके लिए एक उपाय ये है कि वे अपने आप को व्यस्त रखें, ताकि विचार मन में ना आने पाएँ। जैसे देखिए, बच्ची और पिताजी और घर वाले लगे हुए हैं, इनको दुखी होने का फुर्सत ही नहीं है, काम में लगे हुए हैं। ये सोचने की फुर्सत नहीं है कि हमारे पास तंगी है या हमारी स्थितियाँ ख़राब हैं। वो तो बस कर्म कर रहे हैं और यही कर्म जीवन को आगे की ओर लिए चलते हैं। हम जब भी निराशा से भरे, क्योंकि निराशा, अगर हमें कहीं असफलता हाथ लगी है तो निराशा तब आती है जब हम एकांत में बैठे हों। तो इसलिए निराश ना रहें, व्यस्त रखें स्वयं को। धन्यवाद।